हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल जंगड़ उपस्थित हूं आज आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिस लेकर। जी हां दोस्तों, अब आप सीरियस हो जाओ क्योंकि अब आ चुके हैं सेमेस्टर प्रणाली के जो नए नोटिस है वो आ चुके हैं और आप वीडियो में अंत तक बने रहना। जो भी डिटेल है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सेमेस्टर प्रणाली से रिलेटेड ये नया नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंदर जो कुछ चेंजेस किए गए हैं उनसे रिलेटेड नोटिस है। 17 अक्टूबर 2024 को कुलपति सचिवालय के अंदर एक बैठक की गई जिसके अंदर लगभग ये 8 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो इस नोटिस के अंदर अंकित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही हम बात करते हैं सेकंड वाले पॉइंट की। देखो, वार्षिक परीक्षा योजना की भांति स्वयं पाठी परीक्षार्थी द्वारा प्रथम वर्ष 52 क्रेडिट अंक अर्जित करने के बाद द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश दिया जा सकेगा तथा नियमित मतलब कि अगर आपके पास 52 क्रेडिट है, मतलब आप पास प्रमोटेड हो, क्या हो, पास प्रमोटेड हो, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपका जो एडमिशन है वो होने वाला है। ये तो बात क्लियर है ना। अब बात करते हैं कि देखो, नियमित विद्यार्थी स्वयं पाठी के रूप में हो सकता है और स्वयं पाठी विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में क्या कर सकता है, हो सकता है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट्स नॉन कॉलेज से रेगुलर में भी जा सकता है और रेगुलर से नॉन में भी जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स रेगुलर प्रणाली के तहत अगर आपका एग्ज़ाम देना चाहता है, वो साल में 2 सेमेस्टर देना चाहता है, दोनों सेमेस्टर एक साथ नहीं देना चाहता, तो वो इस तरीके से भी कर सकता है। बट शर्त यह है कि आपके पास 52 क्रेडिट क्या होनी चाहिए, आपके होने चाहिए। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। देखो, बेक प्रमोटेड परीक्षार्थी द्वारा तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा आवृत्ति के अंक भी आपके SPGA के साथ में क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। मतलब कि अगर आपके सेकेंड ईयर की जो मार्कशीट आएगी थर्ड सेमेस्टर की, उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड के भी जो आपकी क्रेडिट स्कोर है वगैरह है, जो आपका रिजल्ट है वो शो होने वाला है, जो पहले वैसे कैसे होता था। बेक प्रमोटेड परीक्षार्थी द्वारा तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के साथ प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों द्वारा क्रेडिट अर्जित करने, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में अंक निर्धारित न्यूनतम अंक क्रेडिट अर्जित करने के बाद ही आप पंचम सेमेस्टर में प्रवेश ले पाओगे। मतलब कि सिंपल ये है कि अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लिया, सेकंड भी पास कर लिया, तो आपको थर्ड और फोर्थ में भी आपको अच्छे से मेहनत करके पास करनी होगी जब भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे, वरना वहाँ पे भी नॉट प्रमोटेड आपके रिजल्ट में आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ, अपना सिलेबस पकड़ लो, क्योंकि दिसंबर एंड के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% श्योर होने वाला है। क्योंकि लास्ट ईयर भी यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भर के फटाफट से जनवरी के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए थे, तो इस बार दिसंबर एंड के अंदर एग्ज़ाम 100% श्योर है। दिवाली बाद में आपके फॉर्म आ जाएंगे 2-4 तारीख से, फिर बाद में आपके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है जल्दी, तो अपना फटाफट से वो कर लो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है MDC मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। इसके लिए अलग से वीडियो आने वाली है, उसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें बहुत सारे कोर्सेज है और उनका अलग अलग सिलेबस है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे क्या है, कौन कौन कर सकता है और क्या नहीं है ना। किसी एक पाठ्यक्रम में परीक्षा परिणाम की स्थिति नोट प्रमोटेड या बेक प्रमोटेड है होने पर विद्यार्थी द्वारा मांग करी जाए उसी अथवा अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में ही प्रवेश दिया जाएगा तथा उसे परीक्षा प्रणाली के अनुसार कोई समस्त पुनः प्रश्न सम्मिलित हो। अगर मानो कोई विद्यार्थी फेल हो गया हो या नॉट प्रमोटेड आ गया हो या बेक आ गया हो या प्रमोट भी आ गया हो, अब उसको मान लो BA कर रहा है वो, अब उसको नहीं बोले मेरे को तो BSc करनी है, क्या करनी है, मेरे को तो BSc करनी है। अगर वो पास हो गया हो तो भी उसको BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में ही एडमिशन मिलेगा। अगर वो फेल हो गया तो भी उसको BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। और वो उसको बेक आई है तो भी उसके BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका एडमिशन मिलने वाला है। ये है इम्पोर्टेंट बात। अब बात करते हैं 8वें पॉइंट से रिलेटेड। देखो, NEP 2020 के दिशा निर्देश के अनुसार एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय, मतलब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप चेंज कर सकते हो कोर्स अथवा अन्य पाठ्यक्रम, मतलब BA से BSc, BSc से BCom, अन्य कोर्स में भी आप चेंज कर सकते हो। इसकी अनुमति दी गई है, हाँ आपके पास है, लेकिन शर्त यह है कि उसमें क्या होना चाहिए कि सीटें खाली होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति में कुछ शर्तों के अनुसार महाविद्यालय परिवर्तन की अनुमति दी गई है। विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालय NEP 2020 के दिशा निर्देश के अनुसार प्रवेश अनुमति दी जा रही है, अतः संबंध महाविद्यालय प्रवेश हेतु प्रवेश नीति के अनुसार संशोधित हुए राज्य सरकार को पत्र घोषित किए जाएंगे। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में आप चेंज कर सकते हो, इससे रिलेटेड आपको अनुमति है। बट यह है कि उस कॉलेज के अंदर आप जाके एक बार ट्राई करो कि आपसे रिलेटेड सीटें भी खाली है या नहीं है। बोले SC की BA की खाली है या नहीं, अगर आप OBC में हो तो OBC की BA की BSc की खाली है या नहीं है, तो उसकी जानकारी प्राप्त करके आप चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं 9th पॉइंट के बारे में।
परीक्षा 2024 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में वार्षिक पद्धति मतलब कि ईयरली सिस्टम वाले के पूर्व विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष के पद्धति के अंतर्गत ही प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कि इसमें द्वितीय वर्ष की वार्षिक पद्धति के अंदर प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उसे पाठ्यक्रम को निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण करना होगा, अन्यथा विद्यार्थी का संबंधित पाठ्यक्रम पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। ये बताऊं किससे रिलेटेड है? ये है वो स्टूडेंट्स 2024 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर क्या थे, एक्स स्टूडेंट थे। क्या थे? एक्स स्टूडेंट्स। उनका भी क्या होगा, सेकेंड ईयर में सेमेस्टर नहीं लगेगा, उनको भी सेकेंड ईयर में ईयरली सिस्टम के अनुसार ही करना होगा। किसके अनुसार होगा? ईयरली सिस्टम के अनुसार ही आपका एग्जाम लगने वाला है। अब बात करते हैं हम 10th पॉइंट के बारे में। देखो, नोट प्रमोटेड विद्यार्थी यदि सभी प्रश्न पत्रों में स्वतः मूल्यांकन सी ग्रेड है तो उन्हें प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्यार्थी संबंधित ड्यू पेपर, मतलब किसी की ग्रेड सी आ गई है, पेपर ड्यू है, तो उसको अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, वो ड्यू पेपर के थ्रू आपका काम हो जाएगा। नोट प्रमोटेड विद्यार्थी जिनके प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में किसी एक सेमेस्टर में किसी एक पेपर में स्वतः मूल्यांकन सी ग्रेड नहीं है तो उसे संबंधित सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। अगर आपका ग्रेड सी नहीं है तो आपको उसमें सेमेस्टर में वापस से प्रवेश लेना होगा। प्रथम सेमेस्टर में नोट प्रमोटेड छात्रों को पुनः संबंधित महाविद्यालय में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त ही अगर कोई विद्यार्थी फेल हो गया हो और उसको वापस उसी में एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज में, तो वो सीटों पर डिपेंड करेगा। अगर सीटें खाली होगी तो ही एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या होगा? अगर सीटें खाली होगी तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आई होप करता हूँ ये जानकारी पसंद आएगी। आने वाले समय में भी सेमेस्टर से रिलेटेड और राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी नोटिस होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।